नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम आज चैप्टर नंबर 5 लाइंस और एंगल्स को स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 5 में हम लाइंस और एंगल्स के बारे में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त करेंगे कि लाइन क्या होती है और एंगल्स क्या होते हैं और किस प्रकार से लाइंस और एंगल्स को हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 5.1 का ओवरव्यू। सबसे पहले बेसिक टर्म्स और डेफिनेशंस। बेसिक टर्म्स और डेफिनेशन में आप जानेंगे बेसिक चीजें जो आप पिछली कक्षाओं में या पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। तो उन सब बेसिक टर्म को हम एक बार रिकॉल करने वाले हैं। पहला है लाइन। लाइन क्या होता है? एक्सटेंड इनडेफिनेटली इन बोथ डायरेक्शन। लाइन होता है जिसे आप दोनों ही डायरेक्शन में इनफिनिटली तक हम एक्सटेंड कर सके। फॉर एग्जांपल, हमने ए और बी एक लाइन ड्रॉ किया। हम ए को लेफ्ट डायरेक्शन में और बी को राइट डायरेक्शन में इनडेफिनेटली तक बढ़ा सकते हैं, यानी इसकी लेंथ कई गुना जहां तक आप इमेजिन कर सकते हैं वहां तक हो सकती है। लाइन को हम ए बी और इस प्रकार से डिनोट करते हैं, यानी ये लाइन दोनों ही डायरेक्शन में इनफिनिटली वे तक जाएगी। उसके बाद लाइन सेगमेंट अगर हमने एक लाइन खींचा, ए बी मान लीजिए हमने एक लाइन खींचा, इस लाइन पे हमने दो फिक्स पॉइंट कर लिए, तो ये हमारा लाइन सेगमेंट मिल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक लाइन ड्रॉ किया था और उस लाइन में से हमने ए और बी ये पोर्शन को फिक्स कर दिया, तो लाइन सेगमेंट आएगा ए बी, और इस प्रकार के साइन से हम इसे डिनोट करते हैं लाइन सेगमेंट को। यहां तक मुझे लगता है आप सबको क्लियर हो ही गया होगा, और फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट चलता है, कोई भी क्वेरी चलता है, तो हमारे लाइव सेशन में अपनी क्वेरी को, डाउट को लिख दीजिए। हम आपके हर एक प्रश्नों के उत्तर अपने लाइव सेशन में जरूर देंगे। आगे बढ़ते हैं और जानेंगे रे के बारे में। ए लाइन विथ वन एंड पॉइंट एक्सटेंड इनफिनिटली इन वन डायरेक्शन। हमने मान लिया एक लाइन खींच दिया। देखिए एक लाइन, इस लाइन के हमने किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को फिक्स कर दिया और दूसरा पॉइंट फ्री है जिसे आप इनफिनिटली तक एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम रे को ड्रॉ कर सकते हैं। रे को हम लिखेंगे ए बी और इस प्रकार से एक साइड का एरो हम लिखेंगे, यानी रे में क्या होता है, वन पॉइंट फिक्स होता है और अनदर पॉइंट की जो लाइन है वो इनफिनिटली तक एक्सटेंड हो सकती है। उसके बाद इंटरसेक्टिंग लाइंस। टू लाइंस डेट मीट ए पॉइंट। मान लीजिए दो लाइन है P Q R S। ये दो लाइन किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, मिलेंगे, तो हम इसे बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है। उसके बाद आता है पैरेलल लाइन। लाइंस इन प्लेन डेट नेवर मीट। ऐसी लाइनें जो किसी भी प्लेन पर कभी ना मिले, आप उन्हें कितना भी एक्सटेंड कर लो, ऐसी लाइन नहीं मिले, तो इस प्रकार की लाइंस को हम कहेंगे पैरेलल लाइन। हमने एग्जांपल दिया पी क्यू आर एस, ये दोनों ही लाइनें पैरेलल हैं, और अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो आप इन्हें इनफिनिटली तक एक्सटेंड कर दीजिए। ये दोनों ही लाइनें एक दूसरे को कभी किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्लियर? पैरेलल लाइन का एक बहुत सिंपल एग्जांपल है आपकी हिंदी की नोटबुक। हिंदी की नोटबुक में जो लाइंस खींची हुई होती है वो लाइनें पैरेलल लाइन होती हैं। आपने देखा होगा आपकी पूरी कॉपी में ये लाइनें किसी भी पेज पर इंटरसेक्ट नहीं करती। उसके बाद हम जानेंगे एंगल्स के बारे में और इनके टाइप्स के बारे में। अभी तक हमने लाइंस के बारे में जान लिया, अब हम जानेंगे एंगल्स के बारे में। एंगल्स, एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज मीट ए पॉइंट।
एंगल कब फॉर्म होगा? जब टू रे दो रे कभी कहीं किसी भी एक पॉइंट पर मिलती हो। और टाइप्स ऑफ एंगल में सबसे पहले एक्यूट एंगल, ऐसा एंगल जिसका वैल्यू 90 डिग्री से कम हो, लेस देन 90 डिग्री। राइट एंगल जो एग्जैक्टली 90 डिग्री का हो। उसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल जो 90 और 180 के बीच के एंगल को हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। उसके बाद आएगा स्ट्रेट एंगल, ऐसा एंगल जो एग्जैक्टली 180 डिग्री का हो। उसके बाद रिफ्लेक्स एंगल जो कि 180 और 360 के बीच में हो, उसे हम कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। हटो। उसके बाद कंप्लीट एंगल जो कि 360, आपको पता ही होगा कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री का। पेयर्स ऑफ एंगल्स के बारे में अब हम जानना स्टार्ट करेंगे। पेयर्स ऑफ एंगल में सबसे पहले आएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। टू एंगल्स जिसका सम 90 डिग्री हो उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। एग्जांपल के लिए मान लीजिए ये टू एंगल है, इन दोनों एंगल का सम अगर 90 डिग्री है तो हम उस एंगल्स को कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसी प्रकार से सप्लीमेंट्री एंगल, टू एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो तो हम उसे कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में सम ऑफ एंगल 90, सप्लीमेंट्री एंगल में सम ऑफ एंगल 180। इसके बाद कुछ और भी पेयर्स ऑफ एंगल्स हैं जिन्हें हम थोड़ी देर में आप सबको बताने वाले हैं। यहां तक आई होप आप सबको वीडियो काफी समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। आपका हर एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है और हमारा जो वर्क है उसे इम्प्रूव करने में काफ़ी सहायता प्रदान करता है। धन्यवाद। अभी मिलते हैं कुछ ही देर में। वीडियो को आगे बढ़ाएंगे और अब हम जानेंगे थर्ड टॉपिक के बारे में। थर्ड टॉपिक एडिसेंट एंगल। देखो, इससे पहले हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में जान चुके हैं। अब हम जानेंगे एडिसेंट एंगल। टू एंगल्स आर एडिसेंट, दो एंगल एडिसेंट एंगल होंगे यदि हैव ए कॉमन वर्टेक्स, अगर उन दोनों का जो वर्टेक्स है वो कॉमन होगा। दूसरा, हैव ए कॉमन आर्म, उन दोनों की आर्म कॉमन हो दोनों एंगल्स के लिए। और लास्ट वाला है नॉट ओवरलैप, वो एक दूसरे पर ओवरलैप ना करें। तो अगर ये कंडीशन अप्लाई होंगी तो हम उस एंगल को कहेंगे, उन पेयर ऑफ एंगल्स को कहेंगे एडिसेंट एंगल। उसके बाद हम पढ़ेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। द सम ऑफ टू एडिसेंट एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन इज 180। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींचा। आप देख सकते हैं स्ट्रेट लाइन पे हमने एंगल्स बनाए ए और बी। अगर ये टू एडिसेंट एंगल का सम स्ट्रेट लाइन में होगा 180, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी का वैल्यू होगा 180। तो इस थ्योरम का यूज हम कई क्वेश्चनों में करने वाले हैं। तो आपको याद रखना है द सम ऑफ टू एडिसेंट एंगल ऑन ए स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। अब आएगा पैरेलल लाइन एंड ए ट्रांसवर्सल। पैरेलल लाइन तो आपने जाना ही है, दो ऐसी लाइन पैरेलल लाइन होंगी अगर वे लाइन कभी भी ना मिले। और ट्रांसवर्सल क्या होगा? मान लो हमने ए और बी दो पैरेलल लाइन ड्रॉ की और इन दोनों को काटते हुए ही एक ट्रांसवर्सल लाइन जो कि एल हमने नाम दिया वो खींच दिया। तो यहां पे पैरेलल लाइन होंगी ए और बी और ट्रांसवर्सल होगा एल। आगे हम पढ़ेंगे जब हम जानेंगे कि दो पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल इन
एक ट्रांसवर्सल जब दो पैरेलल लाइन को काटता है तो किन किन प्रकार के एंगल्स फॉर्म होती है। सबसे पहले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ए और बी दो पैरेलल लाइन है और एल एक ट्रांसवर्सल है, तो ये ए और बी ये दोनों ही कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये इक्वल रहेंगे, यानी एंगल ए और एंगल बी दोनों का वैल्यू इक्वल रहेगा। उसके बाद अल्टरनेट एंगल। मान लीजिए हमने ए और बी दो पैरेलल लाइन है और ए के एल एक ट्रांसवर्सल है। अल्टरनेट एंगल में दो एंगल आता है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल और एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। इंटीरियर ऐसे एंगल्स जो अंदर बने और एक्सटीरियर जो बाहर बने। तो हम देख सकते हैं एंगल ए और एंगल बी दोनों ही इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है। सिंपल सा बोलूं तो अगर जेड के फॉर्म में जेड बन रहा है तो ये दोनों ही एंगल इक्वल रहेंगे। आप देख सकते हैं इंटीरियर एंगल के केस में भी आप देख सकते हैं जेड फॉर्म हो रहा है, जेड फॉर्म हो रहा है यहां, ये देखिए। तो यहां पर भी जेड फॉर्म हो तो वहां पे ऑल्टरनेट एंगल इक्वल रहेंगे, ठीक है। अब आएगा सप्लीमेंट्री एंगल। ए और बी दो पैरेलल लाइन है, एल एक ट्रांसवर्सल है, तो यहां पे सप्लीमेंट्री एंगल यानी एंगल ए एंगल बी ये दोनों ही सप्लीमेंट्री एंगल होंगे और सप्लीमेंट्री एंगल का सम होता है 180 डिग्री, यानी एंगल ए और एंगल बी का सम होगा 180 डिग्री। उसके बाद आता है वर्टिकल एंगल। मान लीजिए ए और बी दो पैरेलल लाइन है, एल एक ट्रांसवर्सल है। वर्टिकल एंगल आप देख सकते हैं ए और बी यहां पे दोनों ही वर्टिकल एंगल है और वर्टिकल एंगल ए और बी का वैल्यू इक्वल रहेगा। एंड लास्ट आता है कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। अब देखो यहां पर ए और बी दोनों ही कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल है और टू कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होगा, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल 180 डिग्री। तो हमने एक्सरसाइज 5.1 का ओवरव्यू किया जिसमें हमने जाना एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में, साथ ही साथ हमने जाना लाइंस के बारे में। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया हो। फिर भी कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है हाउ मेनी पॉइंट्स आर इनफ टू फिक्स ए लाइन। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2 या ऑप्शन सी 3। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। मित्रों आज हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन फर्स्ट काफी इंपॉर्टेंट है अगर एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, और क्वेश्चन फर्स्ट में हमें कॉम्प्लीमेंट एंगल फाइंड करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग का। क्वेश्चन फर्स्ट एक बार दोबारा पढ़ते हैं। फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्स हमने एक्सरसाइज के ओवरव्यू में जाना था कि कॉम्प्लीमेंट द सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट एंगल इज 90। दो कॉम्प्लीमेंट एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है। तो इसी थ्योरम का हम यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे फर्स्ट वाला देख सकते हैं जिसमें एंगल दिया गया है हमें 20। तो हम लिखेंगे सबसे पहले गिवन एंगल इक्वल 20 डिग्री। हमें गिवन एंगल 20 डिग्री दिया गया है। हम लिखेंगे वी नो
एक सेकेंड, स्पेलिंग गलत हो गई। वी नो डैट, हम जानते हैं द सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट एंगल, द सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट एंगल्स इज 90 डिग्री। दो कॉम्प्लीमेंट एंगल का सम 90 डिग्री होता है। इट मींस एंगल वन प्लस एंगल टू इक्वल 90 डिग्री होगा, और एंगल वन हमें गिवन है 20 डिग्री। तो 20 डिग्री प्लस एंगल टू प्लस 90 डिग्री। बाय द वे एक बात और आपको बताना चाहूंगा कि ये जो साइन दिख रहा है ये एंगल का साइन है, तो आप इस साइन की जगह एंगल वन और एंगल टू भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। उसके बाद इस 20 को हम ट्रांसफर कर देंगे, तो 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, एंगल 2 निकल के आएगा 70 डिग्री। यानी हैंस करके हम लिखेंगे द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री इज 70 डिग्री। 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट होगा 70 डिग्री। तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। अब हम अगला क्वेश्चन सेकंड वाला सॉल्व करेंगे। सेकंड वाला आप देख सकते हैं जिसमें फर्स्ट वाला क्लियर हो गया। अब देखो सेकंड वाले में हमें एंगल दिया गया है 63, और उस 63 का हमें कॉम्प्लीमेंट एंगल फाइंड करना है। सेकंड गिवन एंगल, यानी हम लिखेंगे गिवन एंगल वन इक्वल 63। एंगल वन की वैल्यू हमें 63 डिग्री दी गई है, और हमें पता है कि द सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट एंगल इज 90 डिग्री। तो हम लिखेंगे वी नो दैट द सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट एंगल्स इज 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट एंगल का सम 90 डिग्री होता है। तो हम यानी एंगल वन प्लस एंगल टू का वैल्यू आएगा 90 डिग्री। एंगल वन का वैल्यू हमें दिया है 63 डिग्री प्लस एंगल टू इक्वल 90 डिग्री। एंगल टू इक्वल 90 डिग्री माइनस 63, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एंगल टू का वैल्यू आएगा, ये आएगा 27 डिग्री। हैंस करके लिख देंगे, हैंस द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 63 डिग्री इज 27 डिग्री। सेकंड वाला भी कंप्लीट हुआ। थर्ड वाला करने से पहले आप सबसे एक अनुरोध है, जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाएं, और हमारे हर एक वीडियो को अपने मित्रों के साथ, परिवारजन के साथ जरूर शेयर कीजिए, जिससे हम अपनी वीडियो क्वालिटी में, कंटेंट क्रिएशन में और इंप्रूवमेंट ला सकें। अब देखो थर्ड वाला जिसमें हमें एंगल दिया गया है, लिख देंगे गिवन एंगल वन इक्वल 57। एंगल वन दिया गया है 57। अब हमें इस एंगल वन यानी 57 के लिए कॉम्प्लीमेंट एंगल फाइंड करना है, और हमें पता है the sum of two complement angle is 90 degree. We know that the sum of two भी लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, sum of complement angles is 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट एंगल का सम 90 डिग्री होता है, यानी एंगल वन प्लस एंगल टू इक्वल 90 डिग्री। एंगल वन का वैल्यू गिवन है 57 डिग्री प्लस एंगल टू इक्वल 90 डिग्री। एंगल टू 90 डिग्री माइनस 57 डिग्री। एंगल टू, इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 10 में से 7
3 एंड ये आएगा 3, यानी एंगल 2 का वैल्यू आया 33। Hence the complement of 57 degree is 33 डिग्री। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कंप्लीट किया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कोई भी डाउट है तो इसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज सब्सक्राइब एंड ऑप्शन। धन्यवाद। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, टू इंटरसेक्टिंग लाइंस इंटरसेक्ट इन पॉइंट्स। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2 या ऑप्शन सी 3। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व कर रहे हैं और लास्ट वीडियो में क्वेश्चन फर्स्ट को, जिसमें हमें कॉम्प्लीमेंट एंगल फाइंड करना था, को सॉल्व किया। तो जिन मित्रों ने पुराना वीडियो नहीं देखा तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जरूर देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, जिसमें हमें फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। हमें गिवन एंगल्स का सप्लीमेंट एंगल फाइंड करना है। सप्लीमेंट एंगल फाइंड करने के लिए हमें एक थ्योरम याद रहना चाहिए। थ्योरम है, द सम ऑफ टू सप्लीमेंट एंगल इज 180 डिग्री। ये थ्योरम को हमने एक्सरसाइज के ओवरव्यू में जाना था। तो जिन मित्रों ने ओवरव्यू नहीं देखा तो जाइए और ओवरव्यू को एक बार जरूर देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट वाला, जिसमें हमें गिवन एंगल दिया गया है 105। इस गिवन एंगल 105 का हमें सप्लीमेंट एंगल फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन एंगल 1 गिवन है 105 डिग्री एंड वी नो दैट द सम ऑफ टू सप्लीमेंट एंगल इज 180 डिग्री। टू सप्लीमेंटल एंगल का सम होता है 180। इट मींस एंगल 1 प्लस एंगल 2 होगा 180 डिग्री। एंगल 1 हमें गिवन है, तो एंगल 1 का वैल्यू 105 डिग्री प्लस एंगल 2 इक्वल 180 डिग्री। यहां से हम एंगल 2 का वैल्यू निकाल लेंगे। तो 180 में से 105 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एंगल 2 का वैल्यू आएगा 75 डिग्री। Hence, the supplement of 105 degree is 75 डिग्री। 105 डिग्री का सप्लीमेंट एंगल होगा 75 डिग्री। ये क्वेश्चंस अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कॉम्प्लीमेंट या सप्लीमेंट, इन दोनों ही में से एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बनता है। काफी सिंपल भी क्वेश्चन है, तो आप एक बार इन्हें अच्छे से जरूर घर पे कीजिएगा। अब हम सेकंड वाला देखते हैं। फर्स्ट वाला कंप्लीट, सेकंड वाला है जिसमें हमें गिवन एंगल दिया गया है, यानी एंगल 1 दिया गया है 87 डिग्री। अब हमें गिवन एंगल 87 डिग्री के लिए सप्लीमेंट एंगल फाइंड करना है। तो हम प्रीवियस थ्योरम का ही यूज करेंगे। द सम ऑफ टू सप्लीमेंट एंगल इज 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे वी नो दैट द सम ऑफ टू सप्लीमेंट एंगल is 180 डिग्री। इट मींस एंगल 1 प्लस एंगल 2 का वैल्यू होगा 180 डिग्री। एंगल 1 का वैल्यू रखेंगे 87
प्लस एंगल 2 इक्वल 180। यहां से हम एंगल 2 का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। एंगल 2 का वैल्यू आएगा, सब्ट्रैक्ट करें 10 में से 7 3 और 17 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 93। हेंस द सप्लीमेंट ऑफ 87 डिग्री इज 93 डिग्री। 87 डिग्री के लिए हमारा सप्लीमेंट एंगल आएगा 93 डिग्री। तो हमने फर्स्ट और सेकंड इन दोनों ही सब क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें गिवन एंगल दिया गया है 154 डिग्री और हम थ्योरम का यूज करने वाले हैं द सम ऑफ टू सप्लीमेंट एंगल इज 180 डिग्री। देखिए थर्ड वाला गिवन क्या गिवन है, एंगल 1 गिवन है हमें 150 डिग्री। आपके मन में एक डाउट आ गया होगा कि हम हर बार गिवन एंगल को एंगल 1 ही क्यों मानते हैं। तो आप एंगल 2 भी मान सकते हैं, जो आपका वैल्यू आएगा उसमें कोई भी चेंज नहीं होने वाला, तो कोई भी एंगल मान लीजिए। उसके बाद वी नो डेट, हमें पता है द सम ऑफ टू सप्लीमेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। इट मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल 180 डिग्री होगा। एंगल 1 का वैल्यू पुट करेंगे 154 डिग्री प्लस एंगल 2 इक्वल 180 डिग्री। यहां से हम 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 154 डिग्री। एंगल 2 का वैल्यू आएगा 10 में से 4 6, 7 में से 2, 7 में से 5 2, यानी सप्लीमेंट एंगल यानी एंगल 2 निकल के आएगा 26। तो हम लिखेंगे हेंस द सप्लीमेंट एंगल ऑफ 154 डिग्री इज 26 डिग्री। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड को कंप्लीट किया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है, तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, खुश रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है हाउ मेनी वर्टेक्स आर देयर इन ए ट्रायंगल। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3 या ऑप्शन सी 2। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में आप सबका फिर स्वागत है। मित्रों, हम एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व कर रहे हैं और आज की वीडियो में 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। इस गिवन क्वेश्चन में हमें एंगल्स के पेयर दिए जाएंगे और हमें विभिन्न एंगल्स के पेयर के लिए फाइंड करना है कि गिवन पेयर सप्लीमेंट्री एंगल है या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। और हमें यह भी ज्ञात है कि सप्लीमेंट्री एंगल में सम ऑफ टू एंगल्स होता है 180 डिग्री, जबकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में सम ऑफ टू एंगल्स होता है 90 डिग्री। तो हम इन्हीं दो थ्योरम का यूज करके गिवन पेयर्स के लिए फाइंड करेंगे कि विच पेयर आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच पेयर आर सप्लीमेंट्री एंगल। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वाला 65 डिग्री एंड 115 डिग्री। तो ये टू पेयर्स, एक पेयर दिया गया है एंगल्स का। सबसे पहले हम इन दोनों पेयर ऑफ एंगल्स का सम निकालेंगे। देन वी विल फाइंड दैट
कि ये जो पेयर है ये सप्लीमेंट्री एंगल्स का है या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सम ऑफ एंगल्स। सम ऑफ एंगल्स 65 प्लस 150, दोनों को सम करेंगे तो आएगा 180 डिग्री। अब सम के पेयर का सम क्या आया 180 डिग्री। इट मींस गिवन पेयर्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो हम लिखेंगे सिंस सम ऑफ एंगल्स is 180 degree, hence they are supplementary, they are supplementary angles। यानी गिवन पेयर सप्लीमेंट्री एंगल का पेयर है, दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। सेकेंड वाला फर्स्ट कंप्लीट हुआ, सेकेंड वाला देखिए। सेकेंड वाला है 63 डिग्री एंड 27 डिग्री। सबसे पहले दोनों ही एंगल का सम फाइंड करेंगे। तो हम लिखेंगे सम ऑफ एंगल्स इक्वल 63 डिग्री प्लस 27 डिग्री, दोनों को सम करेंगे तो आएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री आया, इट मींस यह कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है का सम है। तो हम लिखेंगे सिंस सम ऑफ एंगल्स इज 90 डिग्री, हेंस दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब हम थर्ड वाला सॉल्व करेंगे। थर्ड वाला जो है 112 एंड 68 डिग्री। हमें पेयर दिया गया है दो एंगल्स का, इनमें से एक एंगल है 112 एंड अनदर है 68 डिग्री। सबसे पहले इन दोनों का हम सम निकालेंगे। तो हम लिखेंगे सम ऑफ एंगल्स इज 112 प्लस 68, दोनों का सम करेंगे तो आएगा 180 डिग्री। सिंस सम ऑफ एंगल्स इज 180 डिग्री, hence they are supplementary angles। जब दोनों ही पेयर का जो पेयर है उन दोनों यानी टू एंगल्स का सम 180 आए तो दे आर सप्लीमेंट्री एंगल। अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री आए तो दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगला वाला देखते हैं, फोर्थ वाला 130 एंड 50। सबसे पहले हम सम ऑफ एंगल फाइंड करेंगे। तो हम लिखेंगे सम ऑफ एंगल्स इक्वल 130 प्लस 50, दोनों का सम फाइंड करेंगे तो ऐड करेंगे तो आएगा 30 और 50 यानी टोटल 180। आप देख सकते हैं सम ऑफ एंगल्स आया 180। इट मींस जो पेयर हमें गिवन है ये पेयर है सप्लीमेंट्री एंगल का। तो हम लिखेंगे सिंस सम ऑफ एंगल्स इज 180 डिग्री, hence they are supplementary angles। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो में आगे से पढ़ने से पहले आप सबसे एक अनुरोध है, जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे
बहुत छोटा इनिशिएटिव है। तो उस इनिशिएटिव के लिए हमें आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है। तो सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और 5th और 6th जो बचे हैं उन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए 5th वाला 45 डिग्री एंड 45 डिग्री। सबसे पहले हम इन दोनों जो एंगल है इन दोनों का एंगल का हम सम फाइंड करेंगे। तो हम लिखेंगे सम ऑफ एंगल्स इक्वल 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री इक्वल 90 डिग्री। अब जब सम ऑफ एंगल 90 डिग्री आएगा, इट मींस गिवन जो एंगल्स का सम है वो एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो हम लिखेंगे सिंस सम ऑफ एंगल्स इज 90 डिग्री, hence they are complementary एंगल्स, यानी जो एंगल्स हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। एंड लास्ट वाला देखेंगे 5th हो गया एंड 6th वाला 80 एंड 10। इसमें भी हम सम ऑफ एंगल फाइंड करेंगे। तो सम ऑफ एंगल इक्वल 80 डिग्री प्लस 10 डिग्री, 80 और 10 90 डिग्री। यहां पर भी सम ऑफ एंगल 80 डिग्री आया, इट मींस दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो हम लिखेंगे सिंस सम ऑफ एंगल्स इज 90 डिग्री, hence they are complementary एंगल्स, यानी जो पेयर है ये पेयर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पेयर है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 3 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कोई भी डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है, उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज सब्सक्राइब एन ऑप्शन। धन्यवाद हमेशा। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है हाउ मेनी लाइंस कैन पास थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। ऑप्शन ए ओनली 1, ऑप्शन बी 2 या ऑप्शन सी 4। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व कर रहे हैं और आज की वीडियो में 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। हमें एंगल फाइंड करना है और जो आप एंगल फाइंड कर रहे हो वह एंगल उसके कॉम्प्लीमेंट एंगल्स के इक्वल है। और हमें यह भी पता है कि सम ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट एंगल्स होता है 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम मानेंगे लेट 2 कॉम्प्लीमेंट एंगल्स बी एंगल 1 एंड एंगल 2। हमने मान लिया 2 कॉम्प्लीमेंट एंगल 1 और एंगल 2 है। ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि जो एंगल है वो उसके कॉम्प्लीमेंट एंगल के इक्वल है। इट मींस एंगल 1 और एंगल 2 ये इन दोनों का वैल्यू इक्वल होगा। तो हम लिखेंगे बाय क्वेश्चन
एंगल 1 इक्वल एंगल 2, ये क्वेश्चन में कहा गया है। अब वी नो that sum of two complement angle is 90 डिग्री। दो कॉम्प्लीमेंट एंगल्स का सम होता है 90 डिग्री। इट मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये 90 डिग्री के इक्वल होगा। अब यहां पे आप देख सकते हैं एंगल 1 ये एंगल 2 के इक्वल है, तो हम एंगल 1 की जगह एंगल 2 लिख सकते हैं 90 डिग्री। एंगल 2 यानी 2 एंगल 2 इक्वल 90 डिग्री। एंगल 2 इक्वल 90 डिग्री अपॉन 2, एंगल 2 का वैल्यू आएगा 45, यानी हेंस 45 इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्स, यानी 45 डिग्री एंगल उसके कॉम्प्लीमेंट एंगल के इक्वल यानी बराबर रहेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कोई भी डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है, उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज सब्सक्राइब एन ऑप्शन। धन्यवाद। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 4 या ऑप्शन सी काउंटलेस। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। मित्रों आज हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 5 वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। हमें एंगल फाइंड करना है, वह एंगल उसके सप्लीमेंट के बराबर है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक थ्योरम का यूज करेंगे और थ्योरम है द सम ऑफ टू सप्लीमेंट एंगल इज 180 डिग्री, यानी दो सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे लेट टू सप्लीमेंट एंगल्स आर एक एंगल्स को एंगल 1 और सेकंड वाले को एंगल 2 मान लिया। ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा है कि एंगल उसके सप्लीमेंट एंगल के इक्वल है, यानी एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों इक्वल रहेंगे। तो हम लिखेंगे गिवन डेट एंगल 1 इक्वल एंगल 2। उसके बाद वी नो डेट द सम ऑफ टू सप्लीमेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, यानी एंगल 1 और एंगल 2 इन दोनों का सम आएगा 180 डिग्री। और यहां पे हमें पता है एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, यानी हम एंगल 1 की जगह एंगल 2 लिख सकते हैं इक्वल 180 डिग्री। एंगल 2 यानी 2 एंगल 2 180 डिग्री। 2 को हम डिवाइड में ले जाएंगे, एंगल 2 का वैल्यू आएगा 90 डिग्री। हम लिख देंगे हेंस 90 डिग्री इज इक्वल टू इट सप्लीमेंट, यानी 90 डिग्री उस
90 डिग्री अपने सप्लीमेंट एंगल की इक्वल रहेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है, उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज सब्सक्राइब एंड ऑप्शन। धन्यवाद, हमेशा खुश रहे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, हाउ मेनी साइड्स आर देयर इन ए ट्रायंगल? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4 या ऑप्शन सी 1। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में 5.1 का क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, इन गिवन फिगर। एक हमें फिगर दिया गया है, आप देख सकते हैं। इस फिगर में एंगल 1 और एंगल 2 दो एंगल दिए गए हैं और ये दोनों ही एंगल सप्लीमेंट्री एंगल हैं। क्लियर? अब देखो, इसने कहा भी है एंगल 1 और एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स इफ 1 इज डिग्रीज। अगर 1 एंगल को हम डिग्रीज करें, व्हाट चेंजेस शुड टेक्स प्लेस इन एंगल 2? तो एंगल 2 में क्या चेंजेस, बदलाव होंगे? बोथ द एंगल्स रिमेन सेम। और जब आप चेंज कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, तब भी दोनों ही एंगल सप्लीमेंट्री एंगल में ही रहेंगे। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो हम लिखेंगे, लेट एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री ठीक है। इट मींस एंगल 1 एंगल 2 इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री, क्योंकि दोनों ही एंगल सप्लीमेंट्री हैं और सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो हम एंगल 1 और एंगल 2 इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर हम एंगल 1 को डिक्रीज करें, इफ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड, अगर एंगल 1 को डिक्रीज, अगर एंगल 1 डिक्रीज हो, तो इसके लिए हम देखो एक नया फिगर बनाते हैं। देखो, हमारे पास ये था एंगल सेकेंड और ये था एंगल 1। अगर हम एंगल 1 को डिक्रीज करते हैं, तो हमने एंगल 1 को डिक्रीज कर दिया, तो न्यू एंगल हो जाएगा 1 न्यू। ये न्यू एंगल 1 हो गया। और जब एंगल 1 को डिक्रीज किया तो एंगल 2 बढ़ जाएगा, तो ये होगा 2 न्यू, एंगल 2 न्यू हो जाएगा। ठीक है, दोबारा समझाता हूं। देखो, एंगल 1 को हमें डिक्रीज करना है, तो हमने एंगल 1 को डिक्रीज कर दिया। अब एंगल 1 हो जाएगा एंगल 1 एंगल न्यू 1, और एंगल 2 इंक्रीज होके 2 न्यू एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे, देन एंगल 1 न्यू प्लस एंगल 2 न्यू इक्वल 180। अगर हम एंगल 1 को डिक्रीज करें, तो जो नया एंगल आएगा एंगल 1 और जो नया एंगल 2 आएगा, इन दोनों का सम तब भी 180 ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि अगर आप एंगल 1 को डिक्रीज करें और एंगल 2 में जो भी चेंजेस आए, तब भी ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल ही रहेंगे। यानी न्यू एंगल 1 और न्यू एंगल 2 इन दोनों का ही सम 180 डिग्री ही होगा। अब हम मान लेंगे कि एंगल 1 10 डिग्री कम हो रहा है, मानते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे सपोज एंगल 1 डिक्रीज बाय decreased by
10 डिग्री। मान लिया कि एंगल 1 10 डिग्री से डिक्रीज हो रहा है, यानी एंगल 1 माइनस 10। ठीक है, अब देखो अगर एंगल 1 10 डिग्री एंगल 1 में कम हो रहा है तो एंगल 2 में 10 डिग्री बढ़ेगा, क्योंकि तभी तो इन दोनों का सम 180 डिग्री आएगा। तो एंगल 1 माइनस 10 डिग्री प्लस, तो एंगल 2 में 10 डिग्री बढ़ेगा, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। इसे सॉल्व करेंगे, एंगल 1 माइनस 10 डिग्री प्लस एंगल 2 प्लस 10 डिग्री इक्वल 180, माइनस प्लस 0, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल 180 डिग्री। यानी अगर हम एंगल 1 को क्या करें, डिक्रीज करें, तो एंगल 2 इंक्रीज होगा, और दोनों ही कंडीशन में जो हमारा सप्लीमेंट्री एंगल है वो 180 डिग्री ही होगा। अब हम एक अनदर एग्जांपल लेते हैं। अभी हमने 10 डिग्री डिक्रीज किया एंगल 1, अब हम 20 डिग्री डिक्रीज करेंगे एंगल 1 में। सपोज एंगल 1 डिक्रीज्ड बाय 20 डिग्री। मान लिया एंगल 1 20 डिग्री से कम हो रहा है, एंगल 1 माइनस 20 डिग्री। अब अगर एंगल 1 20 डिग्री एंगल 1 में कम हो रहा है तो ये 20 डिग्री एंगल 2 में इंक्रीज होगा, क्योंकि अगर एक एंगल कम हो रहा है तो दूसरा एंगल बढ़ेगा, और सेम अमाउंट से ही बढ़ेगा, क्योंकि हमें इन दोनों का सम 180 डिग्री ही करना है। तो एंगल 2 प्लस 20 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। इसे सॉल्व करेंगे, एंगल 1 माइनस 20 डिग्री प्लस एंगल 2 प्लस 20 डिग्री इक्वल 180 डिग्री, माइनस प्लस, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल 180 डिग्री। अब देखो हमने जब एंगल 1 को 10 डिग्री डिक्रीज किया तब, और एंगल 1 को जब हमने 20 डिग्री डिक्रीज किया, दोनों ही कंडीशन में आप देख रहे हो जो वैल्यू आप एंगल 1 में डिक्रीज कर रहे हो, सेम वैल्यू आप एंगल 2 में इंक्रीज भी कर रहे हो। तो हम लिखेंगे देन एंगल 2 इंक्रीज्ड विथ सेम एज एंगल 1 being decreased। यानी एंगल 2 इंक्रीज होगा सेम नंबर से जिस नंबर से एंगल 1 डिक्रीज हो रहा है। जैसे हमने फर्स्ट कंडीशन में देखा था, एंगल 1 10 डिग्री से डिक्रीज हो रहा था, तो एंगल 2 10 डिग्री से इंक्रीज हो रहा था। अनदर एग्जांपल में हमने देखा जब एंगल 1 20 डिग्री से डिक्रीज हो रहा था तो एंगल 2 20 डिग्री से इंक्रीज्ड हो रहा था। यानी फाइनली हम कंक्लूड कर सकते हैं कि एंगल 2 इंक्रीज्ड होगा एज सेम एंगल 1 बीइंग डिक्रीज। जिस अमाउंट से एंगल 2 इंक्रीज हो रहा है तो उसी अमाउंट से एंगल 1 डिक्रीज होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, तो आप सब बच्चे इसे एक दो बार रिवाइज जरूर कीजिएगा, और अगर कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हमारे साथ जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, हमेशा खुश रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, हाउ मेनी साइड्स आर देयर इन ए क्वाड्रिलेटरल? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2 या ऑप्शन सी 4। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व कर रहे हैं और आज की वीडियो में 5.1 का क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, कैन 2 एंगल्स बी सप्लीमेंट्री? क्या 2 एंगल सप्लीमेंट हो सकते हैं ऑफ बोथ ऑफ देम? अगर वे दोनों एंगल, ऑप्शन 1
एक्यूट एंगल हो, सेकेंड क्वेश्चन दोनों ही एंगल ऑब्ट्यूज हो, या थर्ड दोनों एंगल्स राइट एंगल हो। तो हम एक एक करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। पहला वाला एक्यूट एंगल। अब हमें बताना है कि क्या दो एक्यूट एंगल सप्लीमेंट्री एंगल हो सकते हैं या नहीं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम एक्यूट एंगल के बारे में जानेंगे। एक्यूट एंगल ऐसे एंगल होते हैं जो 90 डिग्री से कम हो। ऐसे एंगल जो 90 डिग्री से कम हो एक्यूट एंगल कहलाते हैं। उसी प्रकार से ऑब्ट्यूज एंगल, ऐसे एंगल जो 90 डिग्री से बड़े हो, ग्रेटर देन 90 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। एंड लास्ट वाला राइट एंगल। राइट एंगल ऐसे एंगल्स जो एग्जैक्टली 90 डिग्री के हो उन्हें हम राइट एंगल कहते हैं। तो ये आपको याद रहना चाहिए। एक्यूट एंगल लेस देन 90, ऑब्ट्यूज एंगल ग्रेटर देन 90 और राइट एंगल फिक्स होते हैं 90 डिग्री के। अब हम बैक टू द क्वेश्चन आएंगे। एक्यूट एंगल, तो वी नो डेट दो एंगल सप्लीमेंट्री कब होंगे, जब दोनों एंगल का सम 180 डिग्री हो। तो हम लिखेंगे द सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 180। दो सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180 डिग्री होगा। अब क्वेश्चन में हमें गिवन है एक्यूट एंगल, तो हम लिख देंगे सबसे पहले एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री का होता है। ठीक है, एक्यूट एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल हमने लिया, हम टू एक्यूट एंगल लेंगे। लेट टू एक्यूट एंगल इज, हमने 89 और 89 दो एक्यूट एंगल ले लिए। अब हम इन दोनों का सम करेंगे। अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री हो गया, इट मींस टू एक्यूट एंगल सप्लीमेंट्री एंगल हो सकते हैं। अगर नहीं हुआ, इट मींस इट इज नॉट पॉसिबल। तो हम निकालेंगे सम ऑफ एंगल्स इक्वल 89 डिग्री प्लस 89 डिग्री, ये हुआ 188 डिग्री। तो हम लिखेंगे सिंस सम ऑफ एंगल्स इज नॉट 180 डिग्री, सॉरी, और इन दोनों का सम होगा 178 डिग्री। तो जो सम दोनों एंगल का सम आया वो 180 डिग्री नहीं है। तो हम लिखेंगे हेंस टू एक्यूट एंगल्स कैन नॉट बी सप्लीमेंट्री, यानी दो एक्यूट एंगल कभी भी सप्लीमेंट्री एंगल नहीं हो सकते। ये था क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट वाला। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड वाला सॉल्व करेंगे, जिसमें कहा गया है कि अगर दो ऑब्ट्यूज एंगल का सम सप्लीमेंट्री एंगल हो सकता है या नहीं। चलिए सेकंड वाला सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाला कंप्लीट हुआ, सेकंड वाला। सेकंड में कहा गया है ऑब्ट्यूज एंगल। तो फिर से हम लिखेंगे वी नो डेट द सम ऑफ टू
सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 180 डिग्री। यदि एंगल 1 और एंगल 2 दो सप्लीमेंट्री एंगल है तो इन दोनों का सम 180 डिग्री आएगा। ये थ्योरम है। और अब हमें गिवन दिया गया है ऑब्ट्यूज एंगल जो कि 90 डिग्री से बड़ा होता है। तो फिर से हम एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल 90 डिग्री से बड़ा यानी 91 एंड 91 दो हमने ऑब्ट्यूज एंगल लिए। इन दोनों का सम निकालेंगे। सम ऑफ एंगल्स 91 डिग्री प्लस 91 डिग्री यानी 182 डिग्री। अब देखो 182 डिग्री यानी ये 180 डिग्री नहीं आया। इट मींस टू ऑब्ट्यूज एंगल का सम कभी सप्लीमेंट्री एंगल नहीं हो सकता। तो हम लिख देंगे सिंस सम ऑफ एंगल्स इज नॉट 180 डिग्री hence two obtuse angle can not be supplementary यानी दो ऑब्ट्यूज एंगल का सम कभी भी सप्लीमेंट्री एंगल नहीं हो सकता। अब हम थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो मित्र हमारे वीडियो को देख रहे हैं प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदार जन से शेयर जरूर कीजिए। अब देखिए थर्ड राइट एंगल, और हमने जाना था कि राइट एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री का होता है। तो हम लिखेंगे वी नो डेट द सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल इज 180 डिग्री यानी दो सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब हमें गिवन क्या दिया गया है? गिवन डेट राइट एंगल। अब देखो हमें राइट एंगल दिया गया है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एग्जांपल लेंगे जिसमें हम टू राइट एंगल लेंगे। ठीक है, राइट एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री का होता है यानी 90 डिग्री एंड 90 डिग्री सम ऑफ एंगल निकालेंगे। सम ऑफ एंगल्स 90 प्लस 90 यानी 180 डिग्री। आप देख सकते हैं दो राइट एंगल का सम 180 डिग्री आया। इट मींस टू राइट एंगल का सम सप्लीमेंट्री एंगल हो सकता है। तो हम लिखेंगे सिंस सम ऑफ angles is 180 degree hence the sum of two right angles can be supplementary एंगल। ठीक है, यानी दो राइट एंगल का सम सप्लीमेंट्री एंगल होता है। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही क्वेश्चन को सॉल्व किया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। हमसे जुड़िए। सब्सक्राइब ऑप्शन। धन्यवाद। हमेशा खुश रहें।
फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन ए ट्रायंगल। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3 या ऑप्शन सी 1। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व कर रहे हैं और आज के वीडियो में 5.1 का क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है, यानी खाली स्थान को भरना है। फर्स्ट है इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। अगर दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है देन द सम ऑफ देयर मेजर। तो उन दो एंगल्स का सम क्या होगा। तो हमने एक्सरसाइज के ओवरव्यू में और साथ ही साथ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे जिसमें हमने जाना था। तो दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम हमेशा 90 डिग्री होता है। तो हमारा जो फिल इन दी ब्लैंक्स में फिल होगा वो है 90 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल का सम 90 डिग्री होता है। सेकंड, इफ टू एंगल आर सप्लीमेंट्री। अगर दो एंगल सप्लीमेंट्री एंगल है देन द सम ऑफ देयर मेजर। तब उन दो एंगल का सम क्या होगा। देखो, सप्लीमेंट्री एंगल्स में दोनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो इसमें हम फिल कर देंगे 180 डिग्री। अगला, टू एंगल्स आर फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर। देखो, अगर टू एक लीनियर पेयर बना दिया, अगर दो एंगल लीनियर पेयर को क्या कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं, तब वो क्या एंगल बनाएंगे, तो वो सप्लीमेंट्री एंगल बनाएंगे। तो हम यहां लिख देंगे सप्लीमेंट्री देन दे फॉर्म सप्लीमेंट्री एंगल्स। अगर दो एंगल लीनियर फॉर्म बना रहे हैं तो दोनों एंगल क्या बनाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल बनाएंगे। अगला देखते हैं, इफ टू एडिसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। मान लो दो एडिसेंट एंगल हैं, दो एडिसेंट एंगल सप्लीमेंट्री देन दे फॉर्म ए। अगर दो सप्लीमेंट्री एंगल हैं तो वो क्या फॉर्म करेंगे, तो वो लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे। लीनियर पेयर। अगला, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। मान लो दो लाइन है, वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो जो वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ये दोनों ही एंगल हमेशा इक्वल रहते हैं। ठीक है, दो लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल रहते हैं। यानी एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल रहेंगे और एंगल 3 और एंगल 4 हमेशा इक्वल रहेंगे। ठीक है, ये भी थ्योरम है। एंड लास्ट वाला फिल इन द ब्लैंक्स है, जिससे पूछा गया है इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। दो लाइन है जो कि एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है एंड पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल एक्यूट एंगल। और एक पेयर वर्टिकली अपोजिट एंगल का क्या है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल है। तो उसने पूछा है कि अदर पेयर ऑफ वर्टिकली एंगल क्या होगा। अब देखो, ये दोनों ही जो पेयर है एंगल के, ये एक्यूट एंगल है। ठीक है, तो ये अपोजिट एंगल का पेयर क्या होगा। तो हमने एक क्वेश्चन में जाना था कि एक बार याद रखना, ये पूरे लीनियर पेयर का सम 180 होगा और अगर एक एंगल बढ़ रहा है सप्लीमेंट्री एंगल में, अगर एक एंगल सप्लीमेंट्री एंगल में बढ़ रहा है तो दूसरा कम होगा
और अगर एक एंगल कम हो रहा है तो दूसरा एंगल बढ़ेगा। अब देखो ये तो पेयर है एक्यूट एंगल का, यानी ये पेयर एक्यूट एंगल लेस देन 90, तो दूसरा जो पेयर है अपोजिट एंगल का वो क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल है होगा, यानी ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। यानी इसमें आएगा ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। तो अपोजिट एंगल का वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे ऑब्ट्यूज एंगल्स। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना था। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कोई भी डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी रहता है तो हमारा कमेंट सेक्शन 24 घंटे के लिए, हमेशा 24 घंटे 27 आवर्स एंड 7 डेज के लिए खुला है। कमेंट लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज सब्सक्राइब एन ऑप्शन। धन्यवाद, हमेशा खुश रहे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, हाउ मेनी वर्टेक्स आर देयर इन ए क्वाड्रिलेटरल? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3 या ऑप्शन सी 4। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। मित्रों आज हम एक्सरसाइज 5.1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन एडजॉइंग फिगर, एक फिगर दिया गया है, नेम द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स। तो आपको पेयर ऑफ एंगल्स के नेम लिखना है। एक फिगर दिया गया है, आप देख सकते हैं इसमें 2 लाइन है, एक पॉइंट पर मिल रही है, उस पॉइंट को O दिया, O से एक लाइन खींची जो E है। अब फर्स्ट वाला देखिए, ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल। हमें ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल के नेम लिखना है। तो देख सकते हैं मैंने एक डायग्राम बना लिया है पहले से ही। आप देख सकते हैं ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल, मतलब जो एंगल हो वो ऑब्ट्यूज हो वो और वर्टिकली हो। ऑब्ट्यूज एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है, यानी 90 डिग्री से बड़ा। तो देख सकते हैं एक एंगल है AOD, ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा है, इट मींस ऑब्ट्यूज एंगल है। और इसी के साथ साथ एक अनदर एंगल BOC भी 90 डिग्री से बड़ा है, यानी ऑब्ट्यूज एंगल है। तो ये दोनों ही पेयर अपोजिट एंगल्स भी हैं, आप देख सकते हैं। तो ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होगा AOD और BOC, ये दोनों ही ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, अब अगला देखिए, एडिसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी सम ऑफ एंगल 90 डिग्री हो। ठीक है, तो ऐसे एंगल्स का हमें नाम लिखना है। अब देखिए इन दोनों एंगल को अगर हम सम करें तो क्या होगा, 90 डिग्री होगा, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो एडिसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देखिए BOE और BOA और AOE, ठीक है, दोनों एंगल है, दोनों एंगल का सम निकालेंगे तो 90 डिग्री होगा, इट मींस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, अगला वाला देखिए, थर्ड वाला, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी एंगल्स सप्लीमेंट्री भी हो और इक्वल भी हो। तो देखते हैं। अब देखो एक डायग्राम मैंने बना दिया। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं BOE यानी ये एंगल और EOD ये दोनों ही एंगल इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल है, यानी इन दोनों का सम 180 आएगा, इट मींस ये सप्लीमेंट्री एंगल है और दोनों ही 90 डिग्री के हैं, इट मींस इक्वल है। ठीक है, एंड फोर्थ वाला है अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल। अब हमें ऐसे एंगल बताना है जिनका सम ऑफ एंगल तो
90 डिग्री 180 डिग्री हो, लेकिन वे दोनों ही एंगल इक्वल नहीं हो, यानी अनइक्वल हो, तो आप देख सकते हैं अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स बी ओ सी, ये बी ओ सी हो गया, ठीक है, और सी ओ डी हो गया। इन दोनों का सम 180 आएगा, इट मीन ये सप्लीमेंट्री है। और आप देख सकते हैं BOC ये बड़ा एंगल है COD के। तो इस प्रकार से, और हाँ, और लास्ट में एक क्वेश्चन बचता है 5 वाला। ये क्वेश्चन आप सबके लिए है, ये क्वेश्चन आप सब अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे। अगर कोई आपको डाउट आता है, कहीं पे आप अटक जाते हैं, तो अपने डाउट को, क्वेरी को कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। हम अपने डाउट को अगली वीडियो में जरूर सॉल्व करेंगे। तो ये था अंत एक्सरसाइज 5.1 का। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज सब्सक्राइब एन ऑप्शन। धन्यवाद। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन ए क्वाड्रिलेटरल? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2 या ऑप्शन सी 4। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद।